अच्छा, तो इसमें एलोस थे जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के, उसमें जो केस डिस्कस हुआ। अच्छा, तो ये इसका पूरा केस है, ठीक है। तो ये पूरा केस है कि 48 ईयर ओल्ड मेल है, रूरल एरिया का है, और इसमें 3 जगह पेन है इसको, ग्रॉइन, बैक और हिप में, और वॉकिंग में इसको डिफ़िकल्टी 1 महीने से रूलर है। तो और उसने स्वेलिंग भी की है, नोटिस की है 1 हफ्ते से उसके अपर पार्ट ऑफ द थाई में, और पास्ट में इसको ट्यूबरक्लोसिस था लेकिन ठीक हो गया 20 साल पहले। और जनरल एग्जामिनेशन स्पेसिफिक WBC काउंट पॉजिटिव है, CPR यूरिन एनालिसिस भी इसको पॉजिटिव है, RFT भी, हिप जॉइंट भी, और NAD यानी हिप जॉइंट भी नॉर्मल है। और इसके क्वेश्चंस हैं वो इसको बाद में डिस्कस करता हूँ, और इसके अलावा बाकी एब्सेस है, ठीक है। तो इसमें सारे इश्यूज़ थे। पहले 48 मेल, रूरल एरिया, पेन जो है ग्रॉइन, बैक और हिप में, 1 मंथ से इसको डिफ़िकल्टी थी वॉकिंग में, स्वेलिंग भी इसके अपर पार्ट ऑफ द थाई में 1 वीक थी, और TB इसको पास्ट हिस्ट्री में 20 साल पहले हुआ था। और इसमें जो मेन पॉइंट है, इसको मस्कुलर पेन है जिसको हमने देखना है, और उसको ये देखना है कि रेट्रोपेरिटोनियल जो ऑर्गन्स है, किडनी और पेनक्रियास, इनकी जो पेन है ये भी बैक में जाती है। तो पेनक्रियाटाइटिस या किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर या इन ब्लैडर या इनमें जो पेन है वो भी बैक में जाएगी। इसके अलावा रूरल एरिया, तो रूरल एरिया में क्राउडनेस ज़्यादा होती है, डिजीज़ स्प्रेड ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको TB वाला भी खदशा जो है वो भी पॉजिटिव इसलिए भी था। दूसरा ये स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग जो थी वो हर्निया और एब्सेस इसमें देखना होता है। एब्सेस हॉट, कोल्ड, टेंडर, नॉन टेंडर हो सकता है। जो TB होता है वो सर जो TB होता है उसके अंदर तो हमारे पास कोल्ड एब्सेस होगा ना, और नॉन टेंडर होगा, ठीक है। TB में हमारे पास कोल्ड एब्सेस और नॉन टेंडर होगा। TB में जो लंग्स हैं वो मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बोन का भी TB हो सकता है, और मसल्स का भी TB। सर मसल्स का TB हो सकता है, इसका क्या मतलब है? आपने कहा था ना बोन्स का भी हो सकता है, और आपने बोन के साथ एक और चीज़ भी बोली थी, एक तो TB लंग्स से मोस्टली। अच्छा, 3 चीज़ों का, लिम्फ नोड, बोन या लंग्स, बस ये 3 एरिया में। ऑर्गन्स का भी होगा। ऑर्गन्स में कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा? तो सर ये जो लंग्स है इसमें जो TB है, इसमें तो वो जो ट्यूबरक्लोसिस वाला जो बैक्टीरिया है वो उधर नहीं जाता जहाँ उसको सबसे कम एयर मिलती है, वो भी एपेक्स पॉइंट ऑफ द लंग्स। अच्छा, वो अलग होगा, ठीक है सर, कवर्ड, समझ गया सर। और जो बैक में जो TB जाता है 3 जगह पे जा सकता है, बैक पे जा सकता है, बॉन पे भी जा सकता है, और लंग्स पे भी जा सकता है, और लिम्फ नोड पे भी जा सकता है। बैक्स पे जो जाता है उसको पॉट्स डिजीज़ कहते हैं, और वो कॉज करता है एब्सेस, और एब्सेस जो होती है वो सॉस मसल पे होती है, और सॉस मसल पे भी इसलिए क्योंकि वो लंबर वर्टिब्रा जो होता है उसके नियर लाया करता है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। और इस पे जो अगला वाला पॉइंट है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है वो क्या होती है, ठीक है ना, पोस्टीरियर एब्डोमिनल। अच्छा, तो इसमें फिर हमारे पास जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल का जो एरिया है वो हमारे पास लंबार एरिया से शुरू होकर लॉर्डोसिस होता है लंबार एरिया के ऊपर, लॉर्डोसिस, लंबार एरिया पे लॉर्डोसिस होगा, और उस पर आगे वो हिस्सा निकला होगा। तो सर ये जो लॉर्डोसिस और कफोसिस होता है, कफोसिस होता है दूसरा, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? L फॉर लॉर्ड, L फॉर लंबार। इस नहीं, ये भी है, लंबार के आगे लॉर्डोसिस ही होता है, इस तरह भी, ठीक है। और इसकी लेफ्ट साइड पे ओटा होती है, राइट पे इन्फीरियर वेना केवा, दरमियान में स्पाइनल कॉलम होती है। अच्छा, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे ओटा होती है, राइट पे इन्फीरियर वेना केवा, दरमियान में स्पाइनल कॉर्ड है, लेफ्ट पे ओटा, राइट पे इन्फीरियर वेना केवा, और ये बॉडी के इंटीरियर साइड की तरफ स्पाइन निकली हुई होती है। और ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे ओटा, राइट पे इन्फीरियर वेना केवा, और ये स्पाइन, और दरमियान में जो एरिया बच रहा होता है इसको पैरावर्टिब्रल गटर कहते हैं। इसके अंदर ये मसल सारे पड़े होते हैं एब्डोमिनल के, सॉस, कॉर्ड, एटर लंबोरम, इलियाकस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का फेशिया। उसके अलावा जो सॉस का जो मसल है वो T12 to L5 ओरिजिन करता है, और इसके वर्टिब्रा जो होते हैं वो वर्टिब्रा में से 3 जगह से निकलता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, बॉडी और ट्रांसवर्स प्रोसेस से निकलता है, और ये इन 3 चीज़ों से ओरिजिन करता है, ठीक है। ये इन तीन जगह से ये ओरिजिन करता है सॉस वाला मसल, और जब यहाँ से ओरिजिन करता है तो ये इनग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से जाके लेसर ट्रूकेंटर फीबर पे लग जाता है। तो ये इधर से ओरिजिन हुई 3 जगह, बिलो इनग्वाइनल लिगामेंट, लेसर ट्रूकेंटर पे। और लंबर रीजन से क्या आ रहा होता है, शैटिक नर्व आ रही होती है, और लंबर प्लेक्सिस आता है, और ये जो है ये वर्टिब्रा है, और इसके ऊपर ये सारे मसल्स बने हुए हैं, और ये जो
अच्छा, तो ये ब्लैक से जो मसल है ये सॉस मेजर मसल है, और ये जो मसल से ये सॉस मेजर मसल है ये वर्टिब्रा है। तो जो डायरेक्ट निकल रही नर्व वो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियन ग्वाइनर निकल रही हैं, जो निकल के फिर लैटरल साइड ऑफ द सॉस मेजर पे जाने लग जाती हैं। और एक जो नर्व है उसको पेनिट्रेट करके निकलती है जेनेटोफिमोरल नर्व, और एक जो नर्व है वो भी लैटरल निकलती है, लैटरल एंटीरियर कंटेनियस नर्व ऑफ थाई। और एक जो नर्व है वो उसके नीचे से गुजरती है, मीडियल बॉर्डर पे चली जाती है सॉस मेजर के, वो है हमारे पास लंबोसैक्रल ट्रंक ऑब्चुरेटर नर्व। तो ये नर्व्स होती हैं। और इसके बाद जो लंबर प्लेक्सिस है वो होल जो होता है वो पूरा सॉस मेजर के अंदर ही इम्बेंड हुआ होता है। तो ये सारे इसके अंदर ही इम्बेंड हुआ हुआ है, दो डायरेक्ट निकल रही है, एक अंदर से निकल रही है, एक ये भी निकल रही है। तो ये जो तीन है ये लैटरल चली जाती हैं, पेनिट्रेट वाली ये है, और मीडियल बॉर्डर पे ये है। और इसके अलावा क्लिनिकल साइड पे सॉस क्यों इम्पोर्टेंट है, सॉस फेशिया जो होता है वो उसके अंदर पस होती है, वो लिमिट होता है कैन नॉट गो एनीवेयर उधर ही। सर ये जो सॉस वाला है ये इतना वो क्यों होता है, मतलब ये आपने कहा था लिमिट करता है, तो लिमिट करने से क्या मुराद है, सॉस से लिमिट कर? जो सॉस फेशिया है वो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन उसको कंटेन कर रही है। सॉस फेशिया से मुराद वही फेशिया जो पूरे सॉस मेजर और जो कुछ इंडिविजुअल्स में माइनर होता है उसको जो कवर करता है बस। सिर्फ कि सॉस को कवर कर आगे इलियाकस में जो फेशिया जाता है वो अलग। वो आलिया फेशिया। अच्छा, तो इस मसल को कवर करने वाला फेशिया में ऐसी खास बात क्यों है कि ये लिमिट करता है लेकिन बाकी मसल के फेशिया नहीं करती? बाकी के भी करते हैं लेकिन सॉस का भी करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं हर मसल का करे लेकिन अक्सर का करता है लिमिट उसी मसल। लेकिन इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर पूरा लंबर प्लेक्सिस इम्बेड हुआ हुआ है। इम्बेड हुआ हुआ है और ऊपर से यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, इसके ऊपर एब्सेसेस बन जाते हैं। अच्छा, जो इनके इसके अंदर अगर इस फेशिया के अंदर अगर पस फंस जाती है तो वो कहीं जा नहीं सकती क्योंकि फेशिया पैक्ड है और इसके अंदर नर्व्स निकल रही पूरी लंबर प्लेक्सिस की, तो जो फेशिया और पस जो नर्व्स हैं और जो पस है तो पस भी अंदर फंसी रहेगी तो नर्व्स भी अंदर है, तो इसलिए पेनफुल होता है। नर्व्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर आपने कहा था कि ये जो है वहाँ पास वहाँ फंसी रहती है उसमें से पेन होता है। तो वो तो फिर मतलब किसी भी मसल के अंदर पस फेशिया के अंदर फंसेगी पेनफुल होगा, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर तो नर्व्स भी है ना जो पेनिट्रेट कर। जो मोटर नर्व है। अच्छा, मोटर नर्व जा रही है, एक तो क्यूटेनियस भी है लेकिन ज़्यादा मोटर है। सही, ठीक। तो इसके अंदर पस होती है वो लिमिट होता है इसलिए कैन नॉट गो एनीवेयर, तो इसलिए पेनफुल भी होता है। और ये सॉस फेशिया होगा, और ये हमारे पास वर्टिब्रा है, ब्लैक वाली लाइन जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है और जो इसके पीछे से गुजर रहा है, और ये जो ये है सॉस मसल है और ये पीछे से जो गुजर रहा है सिंपैथेटिक ट्रंक है जो सॉस के आगे से और लिगामेंट के पीछे से गुजरता है। और यहाँ ये मसल ख़त्म हो गया, इसके बाद ये कॉर्डेटस लंबोरम है। कॉर्डेटस लंबोरम ये जो है ट्रायंगुलर कॉर्डेटस लंबोरम है राइट साइड वाला, इसकी लेटरल साइड पे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा पीछे करके सॉस मसल, और इसके साथ कुछ अटैचमेंट इसकी ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स प्रोसेस से भी हो रही होती है जो स्पाइन के ऊपर बना होता है, तो वो जो ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होता है ना उसके साथ भी बनी होती है, ठीक है। आर्टरीज का कोई आपका आइडिया है? और दूसरा ये कॉर्डेटस लंबोरम वाला मसल, तो ऊपर रिब्स भी है, ये ट्रांसफर प्रोसेस से भी अटैच है, और ये जो सॉस मेजर मसल जो यहाँ हटाया हुआ ये भी होता है, और नीचे ये लियाकस फुल क्रस्ट से भी अटैच है। और इस ट्रांसफर और 3 लिगामेंट्स होते हैं, सॉस के ऊपर मीडियल होता है एल लिगामेंट आर्कोएट, और कॉर्डेटस लंबोरम के ऊपर लैटरल लिगामेंट आर्कोएट, और स्पाइन के ऊपर मीडियन आर्कोएट लिगामेंट होगा। तो ये 3 लिगामेंट्स भी हो गए। और उसके बाद जो कॉर्डेटस लंबोरम है इसकी नॉट सप्लाई T12-12-4 है। उसका एक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये डिप्रेस करता है 12th रिब को ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, डायफ्राम को नीचे रखता है, ऊपर नहीं जाने देता, इसलिए जो एक्सपायरेशन है वो एक्सपायर जो कर सकता है वो डीपली कर सकता है, डोंट लेट डायफ्राम टू गो अप। तो ये सारा जो है इसमें डायफ्राम भी कवर्ड है। और L2-12-3 जो नर्व सप्लाई वो इलियाकस की है, और इलियाकस जो है वो फेमोरल नर्व जो है, सर जो फेमोरल नर्व है वो इलियाकस और जो सॉस है उन दोनों के दरमियान में से गुजरती है, बस ये पॉइंट था ना? हाँ ये यहाँ से सर यहाँ भी लिखिए, ये इलियाकस और ये सॉस आ रही है और इन Yes. दोनों के दरमियान में जो ग्रुप है। अच्छा फेमोरल नर्व, तो यही इसका मेन पॉइंट होगा, और इलियाकस को नर्व सप्लाई हो रही है, इसकी फेमोरल नर्व जो है दरमियान से गुजर रही है, ठीक होगी। इलियाकस की जो L2-L3 नर्व सप्लाई है, और जो सिंपैथेटिक प्लेक्सिस है वो सीलियक ट्रंक से नीचे सैक्रम तक जाता है, वो शो भी हुआ था। सीलियक ट्रंक यानी जो सीलियक आर्टरी है वहाँ से ये सिंपैथेटिक ट्रंक जो पीछे बताया था उसी की प्लेक्सिस में से गुजरता है, उधर से प्लेक्सिस आता है नीचे सैक्रम तक जाता है, और
जब ये नीचे जाएगा तो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस बनाएगा, उसके बाद हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, वो फिर सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, फिर उसके बाद हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस बना देगा। और जो उसके ऊपर से जो ये पेनिट्रेट कर रही होंगी वे डायफ्राम को, और इसके ऊपर से जो आएंगी वेगल नर्व्स आएंगी, वेगल नर्व जो आएंगी वो ऊपर से पेनिट्रेट करेंगी और उसके बाद वो इधर अपनी सप्लाई फाइबर जो होंगे कम देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। और उसके अलावा जो बाकी जो मेजर है हमारे पास वो नीचे सैक्रल वाले पॉइंट से निकलेंगे। और सर आपने कहा था वाइटल्स में 4 चीज़ें आती हैं, एक ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर। रिस्पायरेटरी रेट और टेम्परेचर, और चौथी चीज़ हार्ट रेट। सही। और वाइटल्स में जो आती है हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर और हमारे पास जो आएगा। एक तो लंबस, एक तो सर आपने कहा था कि हिप जॉइंट को भी एग्जामिन किया था, उसको क्यों एग्जामिन किया था केस में? ये हिप जॉइंट पैथोलॉजी। अच्छा, लेकिन शुरू में तो आपने कहा था बॉन्स को नहीं देखना, इसमें ज़्यादा स्वेलिंग ही दिख रही है, तो ज़्यादा कोई अंदर वाला ही मसला होगा, बॉन्स या जॉइंट्स का मसला नहीं होगा। हाँ लेकिन फिर भी हो। अच्छा। और सर आपने कहा था कि कोल्ड नोड्यूल फीचर्स, ये वाला कौन सा पॉइंट था? कोल्ड नोड्यूल के हॉट नोड्यूल से थोड़े डिफरेंट फीचर्स होते हैं। एक तो कोल्ड नोड्यूल में ये होता है कि वो उस तरह टेंडर नहीं होता है, हॉट नोड्यूल्स टेंडर होते हैं, तो उस तरह वार्म टू टच भी नहीं होता है जिस तरह हॉट नोड्यूल्स होते हैं। और सर आपने कहा था कफ इम्पल्स क्या होती है, तो कफ इम्पल्स अगर वो हमसे पूछे क्या होती है तो हम ये बताएंगे कि अगर बंदा खांसता कफ करेगा तो उसकी जो स्वेलिंग है वो बढ़ जाएगी, तो इसको कफ इम्पल्स कहते हैं। तो उसके पीछे साई की स्वेलिंग बढ़ने की ये होती है कि जब वो खांसता है तो इंटेस्टाइनल बॉवल जो होता है वो उसके हर्निया के अंदर आ, जिसकी वजह से स्वेलिंग बड़ी होती है। जो चीज़ हर्निएट की होती है वो थोड़ी और हर्निएट करती है इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। और आपने कहा था ये सिर्फ हर्निया के लिए स्पेसिफिक है, हाँ। एब्सेस में क्यों नहीं हो सकता सर? एब्सेस में वो हर्निएशन ही नहीं है, वहाँ पे इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होने से कुछ हो गई। अच्छा ठीक। और चीज़ पूछनी थी कि हर्निया और एब्सेस में जो फ़र्क है वो अगर हम पॉइंट वाइज बताएं तो आपने बताया था कि जो कफ इम्पल्स है वो हर्निया में होती है, वो तो समझ आ गई क्योंकि उसमें ऑर्गन्स हर्निएट करते हैं, एक सुराख बना हुआ जिस्म के अंदर ऑर्गन्स आ जाते हैं, तो कफ इम्पल्स उसमें होगा, हर्निया में, एब्सेस में नहीं होगा। और आपने कहा था कि हर्निया में WBC का काउंट बढ़ेगा। हाँ, नहीं बढ़ेगा। अच्छा, नहीं बढ़ेगा। एब्सेस में बढ़ेगा। इसकी रीज़न क्या है? एब्सेस इन्फेक्शन है ना, वो जैसे वो ट्यूबरकुलोसिस एब्सेस है, हाँ, तो एब्सेस इन्फेक्शन की वजह से। क्योंकि वो पस जो है वो मतलब कि जो एक वॉल्ड ऑफ जो एक हमारे जिस्म के अंदर से एक चीज़ गोला जो बना हुआ है वो पस का बना हुआ है एब्सेस में, और हर्निया में वो ऑर्गन्स हमारे अपने ही बाहर थोड़े निकल गए हैं। अच्छा, तो वो जो पस वाला है उसमें WBC काउंट बढ़ेगा, तो WBC वाला एब्सेस में हो गया पॉइंट, और इसमें हर्निया में नहीं होगा। और कफ इम्पल्स हर्निया में हो गया और एब्सेस में नहीं होगा, ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। दूसरा आपने एक कुछ बताया था हॉट टू टेंडर, ये वाला कौन सा पॉइंट था? दोनों में फ़र्क जो है? एब्सेसेस होती हैं वो जनरली हॉट होती हैं, टेंडर होती हैं। हॉट टू टच होती हैं, जो टच हॉट तो इसलिए होंगे क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुआ होगा पस है, और टेंडर की क्या रीज़न है कि वो नहीं है ये है? क्योंकि वो भी इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन है वहाँ पे तो टेंडरनेस हो जाती है। तो हर्निया इन्फ्लेमेशन की वजह से टेंडर, हर्निया क्यों नॉन टेंडर है? वो भी तो हर्निया ऑर्गन। में इन्फ्लेमेशन नहीं है, वो तो सिर्फ ऑर्गन्स थोड़े एक सुराख से बाहर प्रोट्रूड कर रहे हैं। अच्छा वहाँ ठीक, इन्फ्लेमेशन कोई नहीं है। तो ये 3rd पॉइंट हो गया। और अगर इनकी डेफिनेशन पे जाएं तो आपने कहा था एब्सेस जो होती है वो वॉल्ड ऑफ इन्फेक्शन होती है, हर्निया ऑर्गन्स की जो प्रोट्रूडिंग होती है वो आउटवर्ड होती है। तो इन 4 के अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है सर एब्सेस और हर्निया में? लोकेशन का फर्क है, फेमोरल हर्निया बिलो लैटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, सो एब्सेस थोड़ी ऊपर होती है इससे। अच्छा, उसके अलावा अभी तो वैसे जनरल फ़र्क ही कर रहा हूँ, अभी स्पेसिफिक। हर्निया की थोड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री होती है, लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री से मुराद? मल्टीपल सालों से हो सकते हैं। अच्छा, 5 साल, 8 साल, 10 साल। एब्सेस थोड़ी शॉर्टर हिस्ट्री है, क्योंकि इन्फेक्शन जल्दी हुआ है तो उसकी, इन्फेक्शन में जल्दी प्लेस होती है। बस ये फ़र्क है। और सर उसके बाद आपने कहा था एब्सेस और सिस्ट में कोई बहुत कम ही फ़र्क है, वो क्या फ़र्क है? सिस्ट जो होता है उसके अंदर स्टेराइल फ्लूइड भी हो सकता है। स्टेराइल फ्लूइड मतलब इन्फेक्शन वगैरह नहीं, वैसे ही फ्लूइड भी हो सकता है। वैसे कौन सा फ्लूइड आएगा हमारी बॉडी में? सीरस फ्लूइड होता है, जिस अच्छा। तरह पेरिटोनियल जो कैविटी में फ्लूइड होता है, यस, इस तरह कोई भी फ्लूइड आ सकता है, नॉर्मल। नॉर्मल फ्लूइड। और जो वो होता है उसमें पास सकती है एब्सेस में, तो सिस्ट भी अगर हमारी बॉडी में बने तो वही स्वेलिंग टाइप ही बनेगी? स्वेलिंग बनेगी, लेकिन बिल्कुल नॉन टेंडर सी होगी। ठीक है सर। और सर आपने कहा था कि इसमें कि WBC तो इसलिए रेज्ड हुआ रिपोर्ट में क्योंकि उसको इन्फ्लेमेशन हुई है। CRP से रिलेटेड आपने कोई पॉइंट बताया? सीआरपी भी इन्फ्लेमेशन का ही मार्कर होता है। अच्छा, वो CRP में क्या, इसकी एब्रीवेशन क्या CRP? सी रिएक्टिव प्रोटीन।
क्या चीज़? सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये कौन थर्ड सा? ईयर में करोगे। अच्छा, तो ये भी WBC से ही लिंक्ड है? ये इन्फ्लेमेशन से लिंक है, जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है सीआरपी ऊपर चला जाता है। अच्छा, तो इसका भी CRP जो था वो इधर तो यस, CRP तो लिखा हुआ सर, रेज लिखे बस। ठीक, CRP इज रेज्ड, हाँ यस, और WBC जो है 4 टाइम पॉजिटिव है। और सर आपने कहा था इस बंदे की हमने यूरिन एनालिसिस इसलिए की थी क्योंकि यूरेटर का भी मसला हो और ब्लैडर का भी मसला हो और किडनी का भी मसला हो तो पेन बैक भी होती है, तो मसला इसी एरिया में होगी ना, सब कुछ यहीं पड़ा है, या बैक में होगी या ग्रॉइन एरिया में होगी। ग्रॉइन एरिया में होगी क्योंकि यूरेटर और ब्लैडर का भी मसला है तो इसलिए। तो वो रूल आउट कीजिए। और उसके बाद RFTs नॉर्मल थे। RFTs जो होते हैं इसकी एब्रीविएशन आप पढ़ी थी? रीनल फंक्शन टेस्ट। ये सिर्फ किडनी की वजह से की हमने, किडनी के function। क्योंकि किडनी पर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है इसलिए। किडनी रेट्रोपेरिटोनियल ऐसे होगी। और हिप जॉइंट भी होगी। USG एब्डोमेन NAD, USG एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड वो ओवरऑल देखने के लिए किया एब्डोमेन में देखने के लिए कुछ ना। तो जो एब्डोमेन किया होगा उसमें तो उनको ये ब्लैक सी पिक्चर दिखी होगी, ये सॉस एब्सेस वाली। जरूरी नहीं कि सॉस सबसे डीप होता है, जरूरी नहीं नजर आए अल्ट्रासाउंड पे, छोटा भी हो सकता है। अच्छा ठीक, और तो इसमें कोई भी नहीं था, ठीक हो गया। और डिस्क्राइब डिटेल्स ऑफ मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल विद द इरेक्शन नर्व सप्लाई। मसल तो सर 3 ही मेन होंगे, क्वाड्रेटस लंबोरम, इलियाकस और सॉस मेजर, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के कुछ फेशियल्स। और रिविजिट लंबर प्लेक्सिस ओरिजिन ब्रांचेज इन रिलेशन विद सॉस मसल। तो ये जो सर ये वाला है रिविजिट लंबर प्लेक्सिस ओरिजिन एंड ब्रांचेज इन रिलेशन विद सॉस मसल, इसमें वो 5 नर्व्स आ जाएंगी, एक जेनेटोफिमोरियल जो अंदर से निकल रही है, एक मिडिल बॉर्डर पे जा रही है और 3 जो है लैटरल बॉर्डर पे जा रही है। ट्रेस लंबोसैक्रल ट्रंक इनटू पेल्विस, इसमें वो जो आपने दिखाया था वो जो वेगल और जो कुछ नहीं, इसमें क्या आएगा सर? ये लंबोसेक्रल ट्रंक है, ये यहाँ नीचे से एग्जिट करके ये लंबोसेक्रल ट्रंक, फिर ये पेल्विक ब्रिम क्रॉस करके पेल्विस में आ जाते हैं। इसमें हम क्या बताएंगे कि ट्रेस करो लंबोसैक्रल, ये बाद में ज़्यादा डिटेल में पेल्विस जब करोगे ना तब ज़्यादा डिटेल में करोगे, पेल्विस में इसका बहुत सारा। ठीक हो गया सर। और एक्सप्लेन सिंपैथेटिक ट्रंक एब्डोमिनल पार्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। सिंपैथेटिक ट्रंक तो आपने बताया था कि सॉस मेजर के आगे और मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के पीछे एक ट्रंक होता है सिंपैथेटिक, और वो फिर नीचे जाते जाते सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स का प्लेक्सिस बना देता है, वो सारा मैंने बताया, वो ये फिर आगे हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और फिर उससे आगे इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। तो उनको हम ये इस तरह ही बताएंगे कि जिस तरह वो पूछेंगे उस तरह बताओगे। नहीं, मतलब 3D एनाटॉमी में तो जिस तरह आपने बताया वो तो हम साथ साथ दिखा के बता रहे थे ना। दिखा के तो ज़बानी अगर बताना तो ये बताएंगे सीलियक ट्रंक से एक प्लेक्सिस शुरू होता है, और एक जो ट्रंक है जो सॉस मेजर। इस तरह थोड़ी पूछेंगे, इसका बताओ, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछेंगे ना। सही, क्वेश्चन पूछेंगे फिर उस हिसाब से बता देना पड़ेगा। ठीक सर। क्या आप तो पूछेंगे इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस किन दो की कॉम्बिनेशन से बनता है, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक, राइट और लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस किसकी स्प्लिट होने से बनता है। क्या आप तो पूछेंगे सब कुछ किस चीज़ के ऊपर पड़ा होता है, इसमें कुछ भी पूछ तो सर स्प्लिट वाला पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे, जो ऊपर से सिंपैथेटिक ट्रंक प्लेक्सिस है वही स्प्लिट हुए आगे। नहीं, वो स्प्लिट हो रहा है ना, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस स्प्लिट होके राइट और लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस बनाते हैं। हाँ यस सर बिल्कुल। और आखिर में ये था कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट फेमोरल हर्निया एंड सॉस एब्सेस क्लिनिकली, तो वही सारे जो पॉइंट शुरू में होता है। अच्छा वो तो जनरल नहीं पॉइंट पे, वैसे हर्निया और एब्सेस में ये फ़र्क होता है। क्लिनिकली पॉइंट्स हैं, सारे क्लिनिकल पॉइंट्स हैं। अच्छा वैसे सर बुक में जो है वो फेमोरल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया का फ़र्क इस तरह लिखा हुआ है कि तो फेमोरल इंग्वाइनल का है, हाँ, वो तो दोनों हर्नियास है। कि वो मीडियन एंड हाँ, वो तो हर्नियास का डिफरेंस है ना, ये तो एब्सेस और हर्निया का डिफरेंस है। अच्छा एब्सेस में जो ये जो पिक्चर बनाई हुई है, ये सर पिक्चर में ऊपर से कोई काली सी चीज़ निकल रही है ट्रांसफर प्रोसेस से, और वो जो चीज़ है वो फिर नीचे आती जा रही है। तो सर ये जो काली सी चीज़ है, तो ये जो है ये लटकी हुई क्यों आ रही है, मतलब ये सारी फिर एकदम नीचे ही आ जाए, मतलब ये ऊपर भी है, मतलब ये ऐसा क्यों बना हुआ है कि जैसे कि ऊपर भी हल्की सी है इधर से भी, मतलब ये एक रूट वो है। फेशिया ना उसको कंटेन करके रख रहा है मसल के ऊपर ऊपर। अच्छा, तो इसलिए जो कुछ फेशिया, इसलिए हमारे पास जो कुछ फेशिया वो इधर भी, मतलब कि कुछ पस इधर भी फंसी हुई है, इधर भी फंसी हुई है और ज़्यादा इधर भी, मतलब ये फेशिया की एक फेशिया ने कंटेन किया हुआ है मसल के ऊपर ही। अच्छा तभी ये बना है, ठीक हो गया। और इधर लिखा हुआ भी है कि मैं बी मिस्टेकन फॉर फेमोरल हर्निया, ठीक। तो
और सर ये जो है, ये जो इन्होंने स्वेलिंग दिखाई हुई है बुक में, एक स्वेलिंग इसकी इधर लाइन में भी दिखाई है, लीनिया कौन सी लाइन होती है वाली, ये लीनिया सेमिनरस, एक स्वेलिंग इसने यहाँ भी दिखाई है और एक स्वेलिंग यहाँ भी दिखाई है। तो हम ये भी तो पॉइंट कर सकते हैं फेमोरल हर्निया में तो सिर्फ एक ही जगह से निकलता है, इसमें सिर्फ दो जगह हमारे फेमोरल पास। हर्निया की बहुत वो टिपिकल लोकेशन होती है, बिलो एंड लैटरल टू। और सर इसकी कोई रीज़न है कि ये स्वेलिंग यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, मतलब कोई रीज़न नहीं है खास। कोई इसकी रीज़न नहीं है? ठीक होगा सर। इसके अलावा तो और पूरा केस डिस्कस हो गया। और सर ये जो यूरिन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि नो आरबीसीज, तो ये बात सही है, अच्छी है कि आरबीसीज नहीं होने चाहिए? मतलब किडनी डिजीज में कभी कभी आरबीसीज आ जाते हैं। अच्छा, तो सर हर वो बंदा जिसको ट्यूबरक्लोसिस हुई होगी उसको ये ट्यूबरक्लोसिस एब्सेस हो सकता है? हाँ, मतलब एक उसकी कॉम्प्लिकेशन है, तो ये सिर्फ रेयर होती है बहुत। तो ये सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस वाले पर्सन ही को क्यों होता है, जिसको पहले टीबी हुआ है उसी को ये एब्सेस हो रहा है? ये कोल्ड एब्सेस टीबी की एब्सेस होती है। मतलब कोल्ड सर जो एब्सेस होती है वो इस टाइप की, ये टीबी की एब्सेस होती है, टीबी की वजह से होती है, टीबी ऑर्गेनिज्म में वो कराता है। अच्छा, ये एक बैक्टीरिया है? टीबी एक बैक्टीरिया। तो ये जो पस सेल्स है ये उस बैक्टीरिया को मारने के लिए आ रहे हैं? उस डेड बैक्टीरिया है, लाइव बैक्टीरिया है, डब्ल्यूबीसीज हैं। और ये बैक्टीरिया खुद सॉस मेजर के ऊपर बैठा हुआ है? हाँ, बैक्टीरिया। और उधर सारे पस सेल्स आ रहे हैं और उसके फेशियल के अंदर फंसते जा रहे पस हैं? तो वही है जो डेड बैक्टीरिया है। हाँ, अच्छा, वो मर रहे हैं और हाँ, वो पस बनाते हैं सर। तो ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? तो मतलब मर के मतलब कि ख़त्म, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर है कि बनती जा रही इतनी फेस के? बैक्टीरिया भी डिवाइड करते हैं, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं, डिवाइड करते हैं। समझ गया। बॉडी के सेल्स डिवाइड करते हैं। और सर ये टीबी बाय ब्लड भी फैलता है, टीबी या कि सिर्फ वाटर? नहीं, टीबी जो है हाँ, ये एरोसोल ड्रॉपलेट से फैलता है, एयर से। जैसे कोरोना फैलता है? हाँ, जैसे कोरोना। अच्छा, मतलब उसके लिए भी बंदे को मास्क पहनना हाँ, पड़ता है? उसमें जब टीबी का पेशेंट देखते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है मास्क पहनना। समझ गया सर। तो ये जो पूरा एलो था ये एलोज ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये जो एलोज थे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के हैं ये सारे इसमें आज कवर्ड हुए हैं, ये एलोज भी शो हो रहे हैं। तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पूरे एलोज कवर हो गए, हर एक टेस्ट की रीज़न भी बता दी गई, यही भी जॉइंट आरएफटी, एब्डोमेन, सीबीसी, डब्ल्यूबीसी, सीआरपी और स्पेसिफिक एग्जामिनेशन क्या थी, जनरल क्या थी, पास हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस क्या थी, इसके क्वेश्चंस क्या थे, इसके लिंक कैसे हैं, सारा जो है इसका आज पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है उसका जो पूरा CBL है, केस बेस्ड लर्निंग, वो सारा इसमें आज कवर्ड हो गया। और इसमें एंड वाला पॉइंट बस यही है कि ये सॉस मेजर है, इसमें से कुछ दरमियान से पेनिट्रेट करके निकलती है जेनेटोफिमोरल और इधर से निकलती है लंबोसैक्रल ऑब्चुलेटर नर्व, मीडियल बॉर्डर, और लैटरल जो है ईपीओ हाइड्रोगैस्ट्रिक, ईपीओ इंग्वाइनल और लैटरल क्यूटेनियस, एंटीरियर है शायद, एंटीरियर नर्व ऑफ द थाई। तो ये तीन जो नर्व हैं ये लैटरल बॉर्डर पे आते हैं सॉस मेजर की, ये एक जो मीडियल बॉर्डर पे और जो पेनिट्रेट करती है वो जेनेटोफिमोरल नर्व है।